देश भर के सभी राज्यों के पेंशन धारकों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को देश के किसी भी राज्य में किसी भी पेंशन योजना का लाभ मिलता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है, तो साथियों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ साथियों, इसलिए अवश्य वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। साथियों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आ चुकी है। 17 अगस्त 2026 से साथियों पेंशन में धमाका। 28 राज्यों में, हाँ साथियों 28 राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी 1000 से लेकर के 7500 रुपए की बड़ी मांग। साथियों, देश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, जान लीजिए कि पेंशन धारकों के द्वारा, अलग अलग संगठनों के द्वारा साथियों आंदोलन का यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। जानने वाले हैं कि आंदोलन में साथियों यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख मांग रखी गई है। साथियों 12 मांग यहाँ पर रखी गई हैं और ये साथियों 17 तारीख को जंतर मंतर पर साथियों ये आंदोलन होगा। हाँ साथियों, जान लीजिए बड़ी अपडेट आ गई है। पेंशन धारकों के बैंक खाते में 6000 पेंशन जारी कर दी गई है। साथियों चेक कर सकते हैं आपको पेंशन मिली या फिर नहीं मिली। साथियों बैंक खाता चेक कर लीजिए, 6000 रुपए पेंशन जारी कर दी गई है। और यदि अभी तक आपको पेंशन नहीं मिली है तो साथियों जान लीजिए कि बकाया पेंशन आपको कम मिलेगी। साथियों 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, उसके तहत साथियों यहाँ पर जो विभाग है उनके द्वारा भी बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। साथियों जानने वाले हैं कि 20 अगस्त से पहले इनको मिलेगी पेंशन। हाँ साथियों, अगस्त के महीने में मिलने वाली जो पेंशन है वो साथियों अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन योजनाओं के तहत चरणबद्ध तरीके से जारी की जा रही है। आपको मिली या नहीं मिली, बैंक खाता चेक करें और यदि नहीं मिली है तो साथियों आपको 20 अगस्त से पहले मिल सकती है। लेकिन यदि आपकी सभी अपडेट पूरी रही तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना साथियों आपको इन 11 नियमों के तहत अपनी अधूरी अपडेट को पूरा करना होगा, वरना साथियों आपकी पेंशन अटक सकती है। दोस्तों जानने वाले हैं कि देश भर में आंदोलन का जो ऐलान किया गया है, पेंशन बढ़ोतरी की मांग की गई है। 12 प्रमुख मांग यहाँ पर रखी गई है। आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनके लिए भी बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, इसलिए साथियों अवश्य ही वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें। अन्य लोगों तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से पेंशन धारकों तक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक, ईपीएस 95 पेंशन धारकों तक अवश्य सेंड करें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएफओ पेंशन, सरकारी कर्मचारी पेंशन, बैंक पेंशन मिलती है या फिर आपके परिवार की कोई महिला आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई है तो आपके लिए साथियों ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाँ साथियों, 17 अगस्त को लेकर के साथियों बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों महत्वपूर्ण अपडेट कि कहीं अगस्त महीने की पेंशन जारी हो रही है, कहीं डीबीडी के माध्यम से पैसा बैंक खाते में पहुंच रहा है, कहीं पर केवाईसी सत्यापन जरूरी कर दिया गया है। पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान हो गया है। वहीं ईपीएफओ हायर पेंशन, बैंक पेंशनर की महंगाई राहत, राजस्थान में ओपीएस से जुड़े नए आदेश साथियों यहां पर जारी कर दिए गए हैं। पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि कौन कौन से राज्यों में कितनी पेंशन बढ़ करके जारी की गई है और क्या मांग की जा रही है। सबसे बड़ी अपडेट जान लीजिए। साथियों आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के माध्यम से साथियों पेंशन धारकों को पेंशन है जो कि जारी कर दी गई है, भुगतान कर दिया गया है, आपको पेंशन मिल गई होगी। हाँ साथियों, सरकारी पोर्टल पर पेंशन
पेंशन रिलीज का साथियों यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है और पेंशन डिस्ट्रीब्यूट यानी कि पेंशन लाभार्थियों को मिल रही है। यदि आपको अभी तक पेंशन नहीं मिली है तो घबराने की जरूरत नहीं है, पेंशन आपको जल्दी मिल जाएगी। लेकिन यदि साथियों आपका कोई अधूरा अपडेट है तो उसको आप अवश्य पूरा कर ले। पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड, डीबीटी या इसके अलावा सत्यापन यदि आपका पूरा नहीं है तो वो अवश्य पूरा कर लें, क्योंकि उसके बिना पेंशन आपके बैंक खाते में नहीं आ पाएगी। साथियों कितनी पेंशन यहाँ पर ट्रांसफर की गई है तो जान लीजिए कि वृद्धावस्था पेंशन 4000, विधवा पेंशन, एकल महिला दिव्यांग पेंशन 4000 और साथियों यहाँ पर जो दिव्यांग पेंशन है वो 6000 पे बढ़कर के जारी कर दी गई है। कुछ विशेष पूर्ण दिव्यांग गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पेंशन बढ़ करके 10,000 पे जारी कर दी गई है। यानी कि अगस्त महीने में मिलने वाली जो पेंशन है वो जारी यहाँ पर कर दी गई है। पोर्टल पर पेंशन भुगतान का जो डेटा है वो दिखाई दे चुका है। मध्य प्रदेश में भी अगस्त महीने की पेंशन है जो कि साथियों यहाँ पर भुगतान है वो जारी कर दिया गया है। अगस्त महीने की जो पेंशन है वो वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को जारी कर दी गई है। यदि आपको नहीं मिली है तो साथियों आप अवश्य ही अपना आधार केवाईसी जांच लें, रिकॉर्ड जांच लें, बैंक खाता रिकॉर्ड चेक कर लें। तो साथियों अवश्य यदि कोई अधूरी अपडेट होगी तो आप पूरी करवाएंगे और पेंशन आपके बैंक खाते में आ जाएगी। साथियों इसके अलावा मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त के 1500 रुपए महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले जारी होने की खबर आ गई है। यानी कि रक्षाबंधन से पहले लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त के 1500 रुपए महिलाओं को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले अपनी जो अधूरी अपडेट है पूरी अवश्य कर लें। बिहार राज्य में साथियों यहाँ पर पेंशन डीबीटी के माध्यम से 1111 रुपए पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। हाँ साथियों आपको मिल गया होगा, यदि नहीं मिला है तो आप अवश्य ही साथियों यहाँ पर अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं और अधूरी अपडेट कोई हो तो उसको आप अवश्य ही पूरा कर ले। बैंक खाता जांच ले, डीबीटी का ऑप्शन चेक कर ले, पेंशन पोर्टल पर पेंशन का स्टेटस अवश्य चेक कर ले। साथ में दोस्तों राजस्थान में भी पेंशन को लेकर के एक नया सरकारी अपडेट आ चुका है। हाँ साथियों जान लीजिए, राजस्थान वित्त विभाग की वेबसाइट के पेंशन न्यूज आर्चिव में अगस्त 2026 के दौरान ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित नए आदेश आ गए हैं और 5 अगस्त 2026 का आदेश 1 जनवरी 2004 या इससे पहले नियुक्त साथियों जो यहाँ पर हैं उनको निर्धारित शर्तों के अनुसार ओपीएस में जोड़ा जाएगा। यानी कि साथियों जो पुरानी पेंशन योजना है उसको बहाल यहाँ पर कर दिया गया है, उसका आदेश यहाँ पर दे दिया गया है। साथियों अगली अपडेट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, ईपीएफओ हायर पेंशन पेंशनर के लिए बड़ी अपडेट। हाँ साथियों यहाँ पर जो ईपीएस या ईपीएफओ पेंशनधारी हैं उनके लिए अपडेट है कि अब उनको जो पात्र होंगे उनको वास्तविक वेतन के आधार पर अधिक पेंशन दी जाएगी। ऐसे विकल्प को साथियों अब यहाँ पर जोड़ दिया गया है। हाँ साथियों जितना वेतन उसके अनुसार पेंशन अब यहाँ पर दी जाएगी, जो कि ईपीएफओ आधिकारिक जो पोर्टल है वहां पर साथियों ये जानकारी मिल चुकी है और ये सुविधा अब यहाँ पर पेंशन धारकों को दी जाएगी। लेकिन जो पात्र होंगे उन्हीं को दी जाएगी, अपात्र लोगों को नहीं दी जाएगी। इसलिए अपना जो अधूरा अपडेट हो उसको आप अवश्य ही पूरा कर ले। साथ में दोस्तों बैंक जो पेंशनर हैं उनके लिए भी बड़ी अपडेट आ गई है। बैंक जो पेंशनर हैं उनको अगस्त 2026 से जनवरी 2027 की अवधि के लिए साथियों जो डियरनेस रिलीफ यानी कि जो महंगाई राहत है उसको लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट दे दी गई है कि यहाँ पर अब जो महंगाई राहत है वो बैंक के पेंशनरों को भी दी जाएगी, जो कि साथियों यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो अवधि है जो नियम है वो लागू होंगे और उसके अनुसार ही यहाँ पर ये पेंशन का लाभ दिया जाएगा, महंगाई राहत दी जाएगी। ईपीएस 95 पेंशन 7500 रुपए की बड़ी मांग। पेंशन 1000 है, बढ़कर के 7500 रुपए मिलनी चाहिए, मांग की जा रही है। और साथियों इसको लेकर के प्रदर्शन पहले भी हो चुके हैं और अभी भी 17 अगस्त को भारतीय मजदूर संघ द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान कर दिया गया है। और साथियों मांग की जा रही है कि पेंशन 1000 से बढ़ करके
₹7500 यानी कि 7,500 रुपए मिलनी चाहिए। साथियों एनडीटीवी इंडिया का साथियों आप यहां पर जो अपडेट है वो देख सकते हैं कि ₹7500 मासिक पेंशन की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ का जंतर मंतर पर धरना, 12 प्रमुख मांग यहां पर रखी गई है। हाँ साथियों यहां पर देख लीजिए कि भारतीय मजदूर संघ ने ₹7500 पेंशन समेत मजदूरों, कर्मचारियों, पेंशनरों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों की लंबी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर 17 अगस्त 2026 को पूरे देश में प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, यानी कि आंदोलन का आह्वान कर दिया गया है। दिल्ली में जंतर मंतर पर महाधरना, दिल्ली प्रदेश बीएमएस 17 अगस्त को सुबह 11 बजे नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन करेगा। बीएमएस दिल्ली के महामंत्री डॉक्टर दीपेंद्र चाहर ने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों, फेडरेशनों और यूनियनों से जुड़े जो हजारों कार्यकर्ता हैं वो इसमें भाग लेंगे और 12 प्रमुख मांग यहां पर रखी गई हैं कि पेंशन 1000 से बढ़ाकर ईपीएस 95 की ₹7500 की जाए, ईएसआई की सीमा 21,000 से बढ़ाकर 42,000 की जाए, ईपीएफ की सीमा 15,000 से बढ़ाकर के 30,000 की जाए, बोनस दिया जाए, ग्रेजुएटी 15 दिन से 30 दिन का वेतन दिया जाए, न्यूनतम वेतन के तहत साथियों महंगाई राहत दिया जाए। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, मिड डे मील, एनएचएम इनका मानदेय बढ़ाया जाए। साथ में समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। वेतन चोरी ठेकेदार हैं उनको कड़ी सजा दी जाए। 5 दिवसीय बैंकिंग लागू होना चाहिए। सरकारी पद जो खाली हैं उनको भरा जाए। साथ में ही पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। साथ में दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर दीपेंद्र चाहर ने कहा है कि 1975 में शुरू हुई आंगनबाड़ी योजना में योजना को लगभग 50 साल हो गए। 1 करोड़ से अधिक वर्कर्स इस योजना में 10 से 12 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। सरकार को इनके भविष्य की तुरंत चर्चा शुरू करनी चाहिए और भारत के अनुरूप नई नीति बनानी चाहिए, यानी कि आंगनबाड़ी से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर नियमित करने का साथियों यहाँ पर पुरजोर तरीके से मांग की जा रही है। आंदोलन में मांग की गई है। 8वां वेतन आयोग में पेंशन बढ़ोतरी की मांग की है। हाँ साथियों यहाँ पर पेंशन और फैमिली पेंशन की समीक्षा और संशोधन को लेकर के मांग उठाई गई है कि 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन बढ़ाई जाए ताकि आसानी से पेंशनर का साथियों यहाँ पर इस आर्थिक महंगाई में आसानी से जीवन यापन हो सके। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर के बड़ी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के आदेश का पालन करते हुए उच्च पेंशन के लिए अब तक 1,49,806 पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी राज्य एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में लिखित उत्तर के रूप में दे दी है। हाँ साथियों यहाँ पर ईपीएफओ के कुल 15,24,365 दावे थे, जिनमें से केवल अब 11,595 बचे हैं, यानी कि अधिकतर जो दावे थे वो यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। साथियों वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को 11 नए नियम अवश्य जानना चाहिए, वरना पेंशन रुक सकती है। लाखों लोगों की पेंशन रुक जाती है क्योंकि नियमों की जानकारी नहीं रखते और पेंशन अटक जाती है। साथियों पेंशन धारक का आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। यदि आपका 10 साल पहले, 15 साल पहले आधार कार्ड बना था तो साथियों आप अवश्य अपडेट करवाएं। नाम या जन्मतिथि और एड्रेस में मिस्टेक है तो उसको अवश्य सुधरवाएं। केवाईसी यदि पूरी नहीं है तो चेक करें और केवाईसी अवश्य पूरी करवा लें। बैंक खाता आपका बंद पड़ा है तो उसको चालू करवाएं, क्योंकि लेन देन नहीं होने पर बैंक खाता बंद हो जाता है, पेंशन नहीं आती है। डीबीटी का ऑप्शन बैंक खाते में चालू होना चाहिए। साथ में दोस्तों आधार कार्ड बैंक खाते से आपका लिंक भी होना चाहिए। मोबाइल नंबर अपडेट हो ताकि ओटीपी और जानकारी मिल सके। पेंशन रिकॉर्ड चेक कर लें, उसमें नाम, लाभार्थी के अन्य जो विवरण हैं, यदि कोई मिस्टेक है तो उसको सुधरवाएं। जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाते हैं और जमा नहीं है तो उसको जमा करवाएं।
बैंक खाते में कोई मिस्टेक है तो उसको आप ठीक करवाएं, जैसे कि नाम, खाता संख्या, बैंक विवरण कोई गलती है तो साथियों भुगतान अटक जाता है, इसलिए इनको अवश्य सही करवाएं। जीवन साथियों यहाँ पर विधवा प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि आपके लिए लागू है, जमा करवाते हैं तो जमा करवाएं, अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट करवाएं, क्योंकि पेंशन अटक जाती है। पेंशन स्टेटस जरूर चेक करें। हाँ साथियों, आप चेक कर ले, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन योजनाओं में चरणबद्ध तरीके से अगस्त महीने में मिलने वाली पेंशन ट्रांसफर कर की जा रही है। तो साथियों, आपको पेंशन यदि अभी तक नहीं मिली है तो मिल सकती है, लेकिन अधूरी अपडेट आपकी पूरी होनी चाहिए, वरना पेंशन अटक सकती है। आप दोस्तों जानते हैं कि पेंशन धारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर 20 अगस्त से पहले पेंशन मिलेगी। हाँ साथियों, अगस्त महीने की पेंशन साथियों अभी तक आपके बैंक खाते में नहीं आई है, तो आप ये मत सोचिए कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। दोस्तों, चरणबद्ध तरीके से पेंशन बैंक खातों में भेजी जा रही है। हाँ साथियों, पेंशन भेजी जा रही है। यदि अभी तक पेंशन आपको नहीं मिली है तो साथियों अब आपको 2 से 3 दिन में ये पेंशन मिल सकती है। बैंक खाता आप चेक कर ले, और यदि फिर भी आपको पेंशन साथियों कई दिन तक नहीं मिलती है तो आप अपना पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड अवश्य चेक कर लें। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक कर लें। यदि साथियों उनमें किसी प्रकार से नाम में मिस्टेक है, जन्म तिथि, एड्रेस, आपका जेंडर में मिस्टेक है तो उसको सही करवा ले, ताकि दोस्तों बिना किसी परेशानी पेंशन आपको मिल सके। साथियों, यदि आप यहाँ पर सब कुछ सही रखते हैं तो आगे भी पेंशन आपको मिलेगी, और बकाया पेंशन यदि आपकी कोई होगी तो वो भी आपको मिल सकती है, लेकिन अधूरी अपडेट आपकी पूरी होनी चाहिए। यदि साथियों आप अधूरी अपडेट रखते हैं तो पेंशन बैंक खाते में नहीं आ पाती है। अब साथियों आप कमेंट करके बताएं कि कौन से राज्य के आप रहने वाले हैं, और साथियों पेंशन अगस्त के महीने में मिलने वाली थी वो आपको मिली है या फिर नहीं मिली है, कितने महीने की पेंशन बकाया है, कमेंट करके बताएं। अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड कर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।